सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रयागराज में जो संगम कहा जाता है, गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है। पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। और अब जाके देखो तो कई नदी दिखाई देती हैं, दो, गंगा और जमुना। तो सरस्वती कहाँ चली गई? अब लोग तर्क ये करते हैं कि जो संत महात्मा भगवान की कथा, वेदांत, वेद, उपनिषद का प्रवचन करते हैं, यही उनकी बाड़ी सरस्वती बन करके जाती हैं, माने गंगा जमुना सरस्वती बन गई। ऐसा नहीं है, वहां तीनों मिलती थी। कौन कौन? गंगा, यमुना, सरस्वती। और जब गए तो भरद्वाज ऋषि ने दिखाया, हे भैया भरत, ये गंगा जी देखो जा रही हैं, हर हर करती हुई गंगा जी गई। जमुना जी आई, सरस्वती जी थी आई, और कहा ये तो यहीं तीनों मिल रही है, संगम है, यहाँ स्नान करने के भैया भरत बड़ा फल होता है। और जहां संगम है, दुनिया संगम में स्नान करने के लिए तरस जाती है। लेकिन धन्य है भैया भरत, भरत जी आंखें बंद कर लिए, संगम को देख भी नहीं रहे हैं। भरद्वाज आश्चर्य में पड़ गए, बताओ, सब स्नान कर रहे हैं जा जा करके संगम में, और भरत जी संगम से हट करके जहां गंगा जी अलग से आई हुई हैं, गंगा जी में जाकर के नहाए। जहां से जमुना जी आई हैं वहां जाकर के नहाए। जहां सरस्वती मिली हुई हैं वहां भरत भैया नहीं गए। अब सब आश्चर्य पड़ गए कि ये क्या हो गया। भरद्वाज जी ने कहा, करे भरत, ये संगम है, यहीं पे गंगा जमुना सरस्वती मिली है। भरत भैया ने आंखें बंद कर लिया। आंख बंद होने के बाद भी अश्रुधारा बह रही है। पूछी क्यों? भरत जी ने कहा, यही सरस्वती हैं जिन्होंने मति फेर करके भगवान को वनवास करा दी है। मैं इन सरस्वती को देखना भी नहीं चाहता हूं। इस अपराध के बदले चाहे करोड़ों जन्म तक मुझको नरक का वास भोगना पड़े, मैं भोग लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं सरस्वती को देखना नहीं चाहता हूं। सरस्वती रोते हुए प्रकट हो गई, वहीं प्रकट हो गई। हरे तात भरत तुम सब विधि साधु। सब विधि साधु हो भैया भरत। कोई वेश का साधु होता है, कोई कुछ करता है, सब विधि साधु कोई थोड़ी हो सकता है। भगवान राम भी वेश के साधु बने हुए थे। और भरत तो राजसी वस्त्र पहन के गए थे, लेकिन तब पर भी महासरस्वती ने कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु, और राम चरण अनुराग अगाधु। प्रयागराज महाराज प्रकट हो गए, स्वयं प्रयागराज तीर्थ सम्राट, तीर्थ अधिपति प्रकट हो गए। और भरत जी से कहा कि हे भैया भरत, जो चाहे मांग लो, चारि पदार्थ भरा भंडारू, चाहे जो चाहे मांग लो आप हमसे। आज भरत जी प्रयागराज महाराज के सामने हाथ जोड़ करके रो रहे हैं। प्रयागराज जो तीर्थ सम्राट हैं वो शर्मिंदा हो गए। भरत जी की बात सुन करके भरत भैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि मांगू भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काहन करई कुकर्मो। मांगू भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काहन करई कुकर्मो। मांगू भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काहन करई कुकर्मो। आरत काहन करई कुकर्मो, आरत काहन करई कुकर्मो। बताओ, करे मैं अपना धर्म छोड़ करके मांग रहा हूं। उसका एक अर्थ, तो मैं राजा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रियों का धर्म नहीं भीख मांगना, लेकिन आज मैं मांग रहा हूं आपसे। दूसरा, मैं राजा हूं, राजा देता है, मांगता नहीं है, लेकिन मैं आज अपने धर्म को छोड़ करके मांग रहा हूं। और मांगे क्या? दुनिया में ऐसा कोई मांगने वाला नहीं होगा। सर झुका लिए प्रयागराज महाराज। कहा अर्थन धर्मन काम रुचि। इनके पास यही चार तो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही चार का भरा हुआ भंडारा है।
लेकिन भरत भैया ने क्या मांगा? कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, हर गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। हमको ये चाहिए महाराज। सरस्वती प्रकट हो गई। सरस्वती ने कहा कि हे भैया भरत, एक बार आप मेरी तरफ देख लो बस। मैंने देवताओं को कहने पर बड़ी मुश्किल से ये बात की हूं। भरत जी ने आंख बंद कर लिया, कहा कि चाहे जो हो जाए मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। सरस्वती रोते हुए कही कि अगर भैया भरत, संत भरत अगर हमको नहीं देखेगा तो दुनिया में मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी। और उसी दिन से सरस्वती अविच्छिन्न हो गई, दृश्य गोचर नहीं होती है, अंतर्धान हो गई और दो दिखाई देती है। देखो गंगा और जमुना, सरस्वती उसी समय से अंतर्धान हो गई। भरत जैसा संत अगर मेरा दर्शन नहीं करेगा, भरत जैसा संत हमको नहीं देखेगा, तो दुनिया को दिखाने से हमको क्या फायदा है।